कर दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, विंडो सी का R22 का गैस चार्जिंग करेंगे। मान लो सपोज दैट ये कहीं इससे लीकेज है ना, लीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले नाइट्रोजन या तो आपके पास R22 नंबर का गैस है थोड़ा बहुत, या सिस्टम में कभी कभी क्या होता है कि पूरा गैस लीकेज नहीं होता है, कुछ तो गैस इसमें रहता है, तो उससे हम ऑयल देखेंगे कहाँ किस जगह पे ऑयल है, कॉइल में है या कंडेंसर में या कंप्रेसर की तरफ है। ऑयल चेक करेंगे, जहाँ पे ऑयल का सिम्टम्स दिखाएगा वहीं पे पॉसिबल होता है कि गैस लीकेज है। फिर हम क्या करेंगे कि साबुन पानी लगा करके साबुन को गिराएंगे तो वहाँ पे बबल्स आएंगे, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे लीक है। फिर उसको क्या करेंगे, हम एमरी मार लेंगे। एमरी घसने बाद, एमरी इसलिए मारते हैं ताकि एक तो साफ हो जाएगा, दूसरा है ना, और दूसरा क्या है, वहाँ पे एक मार्क हो जाता है कि यहाँ पे लीकेज है। और जगह पे भी हम चेक कर लेंगे कि कहीं और तो लीकेज नहीं है। अगर ये पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं अब कहीं लीकेज नहीं है, एक ही जगह पे लीकेज है, तो फिर हम क्या करेंगे कि सिस्टम से गैस रिलीज कर देंगे। यहाँ से जब हम सक्शन लाएंगे, चार्जिंग पोर्ट लगा के पहले से लगा होता है, या तो कहीं कभी क्या होता है चार्जिंग पोर्ट नहीं लगा होता है, ये पिंच करके इधर ब्रेजिंग होता है, तो हम उसको तोड़ देंगे, तोड़ के गैस रिलीज करेंगे। उसके बाद हम ऐसे चार्जिंग पोर्ट NRB वाल लगा करके ब्रेजिंग मारेंगे। उसके बाद गैस तोड़ गया है, फिर इसमें हम क्या करेंगे कि ब्रेजिंग मारने के बाद फिर गैस इसमें होल्ड करेंगे। अगर आपके पास 22 नंबर का गैस है तो 22 नंबर का, और नहीं तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाल करके हम लीक टेस्ट कर लेंगे कि जो ब्रेजिंग मारे हम लोग, जिस जगह पे लीकेज था पहले, वो ब्रेजिंग हो गया प्रॉपर कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो फिर हम उसको रिलीज करने के बाद फिर हम वैक्यूम पंप से वैक्यूम करेंगे। कंप्रेसर से कभी भी वैक्यूम नहीं करेंगे हम। इधर ले सुनिए, तो हम क्या करेंगे कि वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करेंगे, है ना। आप लोग को बताया कि वैक्यूम पंप से क्यों करना जरूरी है ना, वैक्यूम क्यों जरूरी है सिस्टम में करने के लिए, ठीक। तो कभी भी कंप्रेसर से मत करना कि हाँ कंप्रेसर लगा के कंप्रेसर कर लें, कंप्रेसर से कभी प्रॉपर वैक्यूम नहीं होता है। तो इसलिए हम वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करेंगे। इस टाइप का अगर मशीन है तो पौना घंटा तक, या जो सिंगल फेज का है पौना घंटा तक करेंगे तो हो जाता है वैक्यूम, ठीक ना। कोई कोई ये बोलता है कि पंप जो लो प्रेशर का गेज है -30 तक आ जाता है तो वो वैक्यूम हो गया, तो ऐसा नहीं है। 5 मिनट बाद ही आप चालू करेंगे ना -30 चला जाएगा, इसका मतलब वैक्यूम हो गया है नहीं। जब तक इसका एक प्रोसीजर है ना, थंब रूल है कि आधा घंटा पौना घंटा तक 2 टन 2.5 टन की मशीन को जब हम वैक्यूम करेंगे तो प्रॉपर वैक्यूम हो जाएगा वो, ठीक। तो वैक्यूम होने के बाद फिर हम वापस क्या करेंगे, वैक्यूम हो जाने के बाद फिर हम 5 मिनट तक होल्ड कर देंगे वैक्यूम को, है ना। वैक्यूम होल्ड करके देखेंगे कहीं लीकेज तो नहीं है, लीकेज नहीं है तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि वैक्यूम होल्ड करके रखेंगे। वैक्यूम अगर होल्ड है 5 मिनट तक तो सही है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस गैस डालेंगे। गैस डालेंगे तो कभी भी लिक्विड नहीं डालेंगे, है ना। गैस डालने का प्रोसीजर होता है कि फर्स्ट इसमें जो विंडो एसी है, पुराना एसी है, तो आप पहले इसमें वेपर डालिए, लिक्विड डालेंगे बैठ जाएगा कंप्रेसर, ठीक ना। तो इस टाइप का अगर सिलेंडर है या आपके पास कोई भी जो सिलेंडर जो रिफिल करते हैं वो टाइप का है, तो हम क्या करेंगे कि खड़े सिलेंडर रख करके हम गैस चार्जिंग करेंगे। अगर पलटी मारेंगे इस तरह से तो लिक्विड जाएगा तो फिर बाद में सिस्टम पे चोक हो सकता है, कंप्रेसर स्टॉप हो सकता है, खराब हो जाएगा, काम वापस बढ़ जाएगा, है ना। तो हम वेपर जितना पॉसिबल हो सकता है हम वेपर चार्ज करेंगे। धीरे धीरे जब कूलिंग के देखेंगे तो अगर जब मशीन को रन कराएंगे फिर हम धीरे धीरे टप अप करते रहेंगे गैस। तो हम सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करके हम देखेंगे, ठीक ना। चलिए, इसमें लीकेज मिल गया, हर चीज हो गया है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से वाल खोल के गैस को रिलीज कर देंगे इस तरह से। हम देख रहे हैं ये लिक्विड है ना। एक बैग नहीं खोलना, अगर एक बैग खोलेंगे तो क्या होगा कि इसका जो कंप्रेसर का ऑयल है ना बाहर फेंकने लगेगा, समझे। तो धीरे धीरे आपको गैस रिलीज करना है। जो भी गैस चार्ज किया ना, लिक्विड ज्यादा मारा, पकड़ लो उधर, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। 22 नंबर का गैस है, हाथ मत लगाओ। अगर हमारे पास अगर रिकवरी पंप है, इतने छोटे मशीन के लिए रिकवरी नहीं करते हैं, ठीक ना। पर बड़ा मशीन है तो आप इस तरह से गैस रिलीज मत करना, क्योंकि ये सही नहीं है ओजन के लिए, है ना, क्लाइमेट के लिए सही नहीं है। तो हम बड़ा मशीन है तो हम रिकवर करेंगे, रिकवरी पंप से हम गैस को रिकवर करके उसके बाद उसको कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे ओजोन के लिए नुकसान नहीं होगा, है ना। हाँ, ऐसे रिलीज कर सकते हैं, पर छोटा मशीन है इसलिए हम रिलीज करने का, रिकवर करने का कोई मतलब नहीं है। पर अगर बड़ा मशीन है तो अब इस तरह से आप रिलीज मत करना, क्योंकि रॉन्ग है ना। क्योंकि क्लाइमेट के लिए भी, ओजोन के लिए नुकसान हो रहा है ना, जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है इसी कारण से हो रहा है ना। तो इसलिए हम इसको, एक रिकवरी पंप आता है, मशीन आता है, और एक रिकवरी सिलेंडर होगा, तो उसके मशीन के माध्यम से गैस को खींच के सिलेंडर में हम स्टोर करते हैं, ताकि वो कहीं और जाकर के हम किसी दूसरे मशीन में वो गैस वापस हम यूज कर सकते हैं, ठीक।
अब इसको हम क्या करेंगे कि हाँ निकलने दीजिए, इसको हम वैक्यूम पंप में अब फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि वैक्यूम पंप चालू कीजिए, तो लगाइए इसको, लगाया है ना। नहीं है,